ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। सो कल का टास्क क्या किया आप लोगों ने, बताइए। कल कुछ टास्क दिया गया था आप लोगों को? कोई रिस्पॉन्स नहीं है आप लोगों का। सर मुझे मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है? वाह। ठीक है, और बाकी श्रीराज जी? ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आगे से फिर आप लोगों को टास्क देना बंद, क्योंकि कुछ करते नहीं हो। ठीक है, सीधा टॉपिक टॉपिक में क्लियर करते जाता हूँ। कल हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था और बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा था कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जब हम काम करते हैं तो कोई भी क्लाइंट के लिए काम कैसे स्टार्ट होता है, कैसे डिसाइड होता है कि उस बिजनेस के लिए हमें फेसबुक यूज करना है कि इंस्टाग्राम यूज करना है। ठीक है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको कंपनी का पेज मैनेज करना है, चाहे आप फेसबुक में करो, इंस्टाग्राम में करो, या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो। ठीक है। तो अभी आज हम यहाँ पे देखेंगे क्या, लिंक्डइन स्टार्ट करेंगे पहले। क्योंकि लिंक्डइन एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या यदि आपको अभी जॉब करना है तो भी आपको हेल्प करेगा, प्लस आपको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करेगा। तो दोनों हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो आप लोग में से लिंक्डइन में अकाउंट किनका किनका है? दोनों में से किनका लिंक्डइन अकाउंट है? मेरा नहीं है सर। ओके। ठीक है। लिंक्डइन के बारे में आइडिया है कुछ कि लिंक्डइन क्या होता है, कैसे काम करता है? ज्यादा नहीं मालूम। ठीक है। सो लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन क्या है? एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट बोला जाता है, जहाँ पे आपको लगभग बिजनेस ओनर आपको मिलेंगे, एम्प्लॉयज मिलेंगे, इन्फ्लुएंसर मिलेंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट करने का, या फॉर एग्जांपल मैं बोलो आपको जॉब चाहिए, आपको फ्रीलांसिंग करना है, आपको क्लाइंट चाहिए, आउट ऑफ इंडिया अप्रोच करना है, तो लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहाँ पे टाइम पास जैसी चीज नहीं होती, यहाँ पे आप अच्छा कनेक्शन बना सकते हो। तो लिंक्डइन का जो तरीका है या जो पैटर्न है वो क्या है, ये 3 डिग्री में काम करता है। सबसे पहला होता है आपका फर्स्ट डिग्री, दूसरा होता है आपका सेकेंड डिग्री, और थर्ड डिग्री। इसके बाद जो भी रहता है उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ नेटवर्क। ठीक है। अब ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या होता है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई है ए, इसने क्या किया, बी को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड किया, तो ये एक दूसरे से क्या हो गए, डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री कनेक्शन। मतलब जो एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, जिससे आप एक दूसरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, उनके पोस्ट देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सारी चीजें। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बी पहले से कनेक्टेड है किससे, सी से, तो यहाँ पे क्या हुआ, बी और सी एक दूसरे के लिए फर्स्ट डिग्री है। ए ने सी को रिक्वेस्ट भेजा क्या, नहीं भेजा, तो ए और सी बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, सेकेंड डिग्री कनेक्शन। क्यों? क्योंकि ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं ए और सी बी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री कनेक्शन। जहां पे आप लोगों की पोस्ट देख सकते हो लेकिन डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है। सेम होता है आपका
थर्ड डिग्री कनेक्शन मतलब सी यदि सपोज ऑलरेडी कनेक्टेड है डी से, तो यहाँ पे ए और डी एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे थर्ड डिग्री कनेक्शन। यहाँ पे भी वो एक दूसरे के पोस्ट देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी एडिशनल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यदि डी ऑलरेडी किसी से कनेक्टेड है तो वो आउट ऑफ नेटवर्क हो जाएगा। मतलब फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री का ही कनेक्शन बनता है, उसके बाहर यदि कोई है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे लिंक्डइन ओपन करते हैं। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप बेसिक इन्फॉर्मेशन अपना डालोगे आपका लिंक्डइन में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हाँ, बिजनेस अकाउंट मतलब बिजनेस के लिए पेज कैसे क्रिएट होता है वो आपको बताया जाएगा। बट उसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लिंक्डइन में पर्सनल अकाउंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक्डइन में आप किसी न किसी कंपनी के बिहाफ में क्या करते हो, आप अप्रोच करते हो, तो लोग आपके प्रेजेंस को देखते हैं कि आपका प्रोफाइल कैसा है क्या है, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपसे बात करनी है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, ये पर्सनल प्रोफाइल है। अब आपको क्या करना है, आपका भी यदि लिंक्डइन अकाउंट है या आप बनाओगे जब प्रैक्टिस अभी करोगे क्लास के बाद तब, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के अकाउंट तो क्रिएट कर लोगे, बट कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहली चीज, आपका नाम, जो भी आपका नाम है वो प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी डिग्री डिप्लोमा एक्स्ट्रा कुछ है तो वो नाम में एक्स्ट्रा ऐड मत करो। उसके लिए आप क्या करोगे, अलग से आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना सर्टिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा जो भी हो एजुकेशन पार्ट में डाल सकते हो, तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, नीचे आपको दिख रहा है फाउंडर एट इजी डिजी एकेडमी, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, कंसल्टेंट, ये जो चीज लिखी हुई है इसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल हेडलाइन। इंस्टाग्राम में आप इसको क्या बोलते हो, बायो। वही चीज लिंक्डइन पे इसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल हेडलाइन। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिंक्डइन और एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, तो उसके हिसाब से बात होती है। ठीक है। नाउ इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक्चर में क्या होता है, आपका जो फोटो है, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, तो आपको कोशिश करना है कि जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है वो प्रोफेशनल लुक पे होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल लुक पे होना चाहिए। एक मिनट। ठीक है, नाउ इसके बाद कोशिश करो कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो प्रोफेशनल लुक पे हो। अब प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि आप एकदम ब्लेजर में या सूट में रहो, आप नॉर्मल फॉर्मल में रहोगे तो भी चलेगा, बट सेल्फी लेते हुआ फोटो या कैजुअल में फोटो लिंक्डइन पे ना डालो, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आपको दिख रहा है कवर पिक, जो जनरली हम फेसबुक में बोलते हैं कि प्रोफाइल के पीछे जो दिखता है उसे हम बोलते हैं कवर पिक। तो लिंक्डइन में जो कवर पिक है नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का एक शेड आता है जो बाय डिफॉल्ट लिंक्डइन का बना हुआ है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेन रहने दो। अदरवाइज यदि आप डाल रहे हो तो कोशिश करो कि आपके फील्ड से रिलेटेड वहां पे चीजें रहे। आपके फील्ड से रिलेटेड का मतलब क्या है, कि यदि आप सपोज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या आप रियल एस्टेट से कर रहे हो तो रियल एस्टेट से हो। मतलब कोई भी ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई सीनरीज का फोटोज डाल दिया, हिल स्टेशन घूमने गया था वो डाल दिया। ठीक है, पर्सनल वो समझ में आता है, बट यहाँ पे लिंक्डइन है, ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पे आप कुछ भी सीनरीज एक्टर एक्ट्रेस के फोटोज ये सब यूज नहीं करोगे। आप अपने फील्ड से रिलेटेड चीजें डालो, अदरवाइज उसको प्लेन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका सिटी क्या है, वो बेसिक चीजें तो आप डालते ही हो। उसके साथ साथ नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक एनालिटिक्स दिखा रहा है। एनालिटिक्स मतलब जैसे गूगल एनालिटिक्स आपने पढ़ा है, वैसे लिंक्डइन का एनालिटिक्स आपको दिखाता है आपके अकाउंट का, कि लिंक्डइन में अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं। जैसे कि हम जो अब यूज कर रहे हैं फ्री अकाउंट है, ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, रिक्रूटर अकाउंट अलग से यूज करती है। क्यों, क्योंकि उनको लोगों को सर्च करना है, उनकी कंपनी में जॉब है तो वो रिक्रूट करती है, तो वो उनको सर्च करने का ऑप्शन और भी बहुत सारे फीचर्स एडिशनल मिलते हैं पेड वर्जन पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि 10 प्रोफाइल व्यू मतलब 10 लोगों ने आपके प्रोफाइल को व्यू किया हुआ है। 125 पोस्ट व्यू मतलब जो भी हमने पोस्ट डाला होगा ऑर्गेनिक, वो 125 लोगों तक गया है।
तीन सर्च अपीयरेंस, मतलब जब लोगों ने कुछ सर्च किया होगा तो उनके सर्च में आपका प्रोफाइल तीन जगह डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है, बट इसको क्लिक करके कौन है वो देखने जाओगे तो नहीं बताएगा फ्री में। क्यों? क्योंकि फ्री वर्जन है। पेड वर्जन होता तो मैं भी बता देता। ठीक है। नीचे आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये अबाउट सेक्शन, कि आप अपने बारे में क्या मेंशन करते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक चीज देखो, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एक आध लाइन या एक आध पैराग्राफ पढ़ के देखो और मेरे को बताओ कि क्या अलग दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ जो भी लिखा हुआ है इसमें क्या नया या क्या अलग दिख रहा है। सर पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन तो है क्योंकि पर्सनल प्रोफाइल है, बट जो भी लिखा है, लिखने का जो तरीका है, आप ये सोचो कि आप यदि अपने बारे में कुछ भी लिख रहे हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है या जो भी डिटेल है, क्या आप इस तरीके से लिखोगे या आप कुछ अलग लिखोगे। ठीक है, तो इसमें या तो कोई चीज गलत है या तरीका कुछ अलग है, तो वो क्या है वो मुझे जानना सर इसमें आपने मतलब कहीं पे भी मतलब आई एम ऐसा नहीं मेंशन किया है, मतलब थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हो ऐसा मेंशन किया है। है। जी, ठीक है। अभी जनरली क्या होता है, जब आप अपने बारे में लिखते हो तो हमको सिखाया गया है बोलो, या हमको स्टार्टिंग से ही ऐसा बोला गया है कि आप अपने बारे में जब लिखते हो तब आई करके लिखते हो। ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी आप सोचो, आपके सामने प्रोफाइल मेंशन है, आप किसी का प्रोफाइल रेड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इन द सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, जो भी है। तो आप रिलेट कर पा रहे हो, ही स्टार्टेड मतलब कौन, जिसका प्रोफाइल आप रेड कर रहे हो। अब यदि यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा रहता कि आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, तो आप क्या पढ़ते, आप भी वही पढ़ते कि इन द सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस नेम वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। तो आपने थोड़ी ना स्टार्ट किया है, वो तो जिसका प्रोफाइल पढ़ रहे हो वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल जो तरीका है वो क्या है, आप जब अपने बारे में कहीं बोलते हो, खुद आप अपने बारे में बता रहे हो, तब आप आई माई माई सेल्फ जो भी यूज करना चाहते हो वो करते हो। लेकिन कहीं पे आपके बारे में लिखा जा रहा है या आप कहीं ऐसी जगह अपने बारे में कंटेंट डाल रहे हो जहां पे कोई रीड करेगा, तो जब कोई रीड करेगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट लिखा जाता है, ताकि जब वो रीड करे तो इजिली रिलेट कर पाए कि आप क्या लिख रहे हो। अब इससे क्या होगा, कोई स्पेसिफिक आपने चेंजेस नहीं किया, खाली एक आध दो बेसिक चीजें आपने चेंज की, इससे आपकी जो राइटिंग स्किल है और बाकी लोगों का जो लिखने का तरीका है उसमें डिफरेंस आएगा। इससे आपके प्रोफाइल का सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप जॉब के लिए प्लान कर रहे हो और आपने अपने प्रोफाइल में सारी चीज मेंशन की हुई है, और जब कोई रिक्रूटर सर्च करेगा कि मेरे को डिजिटल मार्केटर चाहिए जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, और आपने सपोज 2 साल काम कर लिया है, आप स्विच करने की सोच रहे हो, या सपोज नहीं भी सोच रहे हो और वो आपको अप्रोच करता है, तो आपका जब प्रोफाइल दिखेगा ना तो देखेगा यार, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है वो तो ठीक है, इसको सारे टूल्स आते हैं, बट इसने जो लिखा है इसका लिखने का तरीका और बाकी का तरीका अलग है। तो चांसेस है कि बाकी की कंपेयर में आपको एक बार अप्रोच किया जाए। हो सकता है कोई एक बार रीजन पूछे आपसे लिखने का, या अलग तरीके से वो आपसे बात करना चाहे कि आपने अपने प्रोफाइल में जो लिखा है वो गलत है, ऐसा कोई नहीं लिखता। तो आप उसको रिप्लाई दे सकते हो, रीजन बता सकते हो कि क्या है कैसा है, ताकि सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप अपने हिसाब से लिखो, बट थर्ड पर्सन को ध्यान में रखते हुए लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद है आपका एक्सपीरियंस। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, कहीं भी आपने काम किया हुआ है, वो आप यहाँ पे मेंशन करो। अब दो चीजें होती है, आप अभी फ्रेशर हो, स्टार्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप जो भी लिखोगे चलेगा। बट सपोज आपका लिंक्डइन अकाउंट है या आप अभी क्रिएट करते हो, तो एक चीज याद रखना है कि यदि आप कंपनी स्विच कर रहे हो बार बार,
तो आपके प्रोफाइल में एक्सपीरियंस में ये नहीं दिखना चाहिए कि आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया और 6 महीने बाद दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया, फिर 6 महीने 1 साल के बाद दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया। तो हर 6 महीने 1 साल के अंदर यदि कंपनी बार बार स्विच कर रहे हो तो इनडायरेक्टली एक नेगेटिव मैसेज जाता है कि ये पर्सन कहीं एक जगह टिकता नहीं है। मतलब आप उसको कोई चीज सिखाने के लिए उसके पीछे मेहनत करोगे तो हो सकता है कि वो 6-8 महीने बाद कंपनी स्विच कर दे, तो उससे अच्छा उसके पीछे मेहनत ही ना किया जाए। ये सोच के आपका प्रोफाइल रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको वो चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल जो होता है वो आपका एज अ रिज्यूमे कंसीडर होता है, पर्सनल प्रोफाइल जो आपका होता है वो। क्योंकि यदि आपको जॉब चाहिए तो लोग कहीं ना कहीं आप पे उस चीज को ध्यान देते हैं, और आपने क्या लिखा है कैसा लिखा है सब चीज मैटर करता है। दूसरी चीज, यदि आप अपने एजुकेशन के बारे में मेंशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखो कि आपका ग्रेजुएशन जब पूरा हुआ और जब आप जॉब स्टार्ट किए हो, या सपोज अभी आपने अपना ग्रेजुएशन लिखा और अभी आप फ्रेशर हो, आपने अभी तक के कहीं जॉब स्टार्ट नहीं किया है, तो वो देखेंगे आपका ग्रेजुएशन का ईयर और अभी कौन सा साल चल रहा है, उसके बीच में 6 महीने 1 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यदि 6 मंथ और 1 ईयर से ज्यादा का गैप दिखता है तो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि इतने दिन से इसको जॉब क्यों नहीं मिले। मतलब हो सकता है कि इस पर्सन में कोई प्रॉब्लम हो, या वो उतना इफेक्टिवली नहीं है किसी जॉब के लिए, इसलिए शायद किसी कंपनी ने उसको जॉब नहीं दिया। एक्चुअल रीजन आपका क्या है वो आपको पता है। ठीक है, लेकिन आप अपने बारे में एक्सप्लेन कब कर पाओगे, जब के इंटरव्यू में जाओगे। लेकिन आपका प्रोफाइल देख के कहीं ना कहीं यदि इतना डिफरेंस दिखता है तो नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो बेटर है कि आप क्या करो, सपोज आपका ग्रेजुएशन हो चुका और अभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप मेंशन करो कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस कर रहे हो, तो 3 महीने 4 महीने का वो ड्यूरेशन दिखेगा, तो वो समझ में आएगा लोगों को, वो ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो, कहीं कुछ कोर्स कर रहे हो, तो वो सारा चीज एंटर करो ताकि गैप ना दिखे और प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। ठीक है। उसके बाद जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज आप डाल सकते हो। देन स्किल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से जो रिक्रूटर है वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को कंसिडर करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल। आप अपने बारे में तो डालते हो कि मेरे को ये स्किल आती है, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, लेकिन जब आप कोई नए प्रोफाइल को विजिट करते हो तो स्किल वाले सेक्शन पे आपको इंडोर्समेंट का एक अलग से ऑप्शन आता है। इंडोर्समेंट मतलब आप उस पर्सन को जानते हो, क्योंकि आप उसके प्रोफाइल को विजिट कर रहे हो। तो यदि आप उसको जानते हो तो उसने जो स्किल्स मेंशन की हुई है क्या वो स्किल में सच में अच्छा है, तो लोग क्या करते हैं, इंडोर्स करते हैं, हाँ मैं इसको जानता हूँ कि वो जो स्किल में अच्छा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए 5 लोगों ने इंडोर्स किया हुआ है, जिसमें एक नाम ऊपर में दिखा रहा है इंडोर्स बाय स्वप्निल नरके हु इज हाईली स्किल्ड एट दिस। अब सामने वाला पर्सन जो भी चेक करेगा वो देखेगा ये स्वप्निल नरके है कौन, या और भी जो लोग हैं उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो चेक करेंगे कि स्वप्निल लड़के कौन है, कहीं ना कहीं वो इस फील्ड में 11 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, और पुणे में सह्याद्री हॉस्पिटल का जो चेन ऑफ हॉस्पिटल है उसमें एक अच्छी पोस्ट में है मार्केटिंग के फील्ड में, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में पूरा उनका मार्केटिंग वो मैनेज करते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जिसको 11 साल का एक्सपीरियंस और उसी फील्ड में है, और वो यहाँ पे इस चीज को इंडोर्स कर रहा है, मतलब उसका जो वेटेज है वो वेटेज उस प्रोफाइल को मिलेगा और आपका चांसेस बढ़ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के। प्लस उसके अलावा बाकी लोग भी जिन्होंने इंडोर्स किया वो उसकी लिस्ट दिखेंगे। ठीक है, तो वो देख सकते हैं। बट कभी ये मत करना कि आपने अपने कलीग्स को बोले काम कर तू मेरे प्रोफाइल में करो मैं तेरे प्रोफाइल में करता हूँ, क्योंकि वो दिख जाता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो सच में आपको जानता है और उसने खुद से इंडोर्स किया हुआ है, अपने से बोला हुआ है, तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टॉप 3 स्किल्स दिखती है, क्लिक करोगे तो और भी दिखेगी। बट कोशिश करना है कि जो भी आपकी हाईली स्किल्ड है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरे को ये सबसे ज्यादा अच्छा आता है, उसको आप टॉप पे रखो, बाकी को उसके नीचे 1 बाय 1 रखो। ठीक है, उसके बाद एक और स्पेशल ऑप्शन आता है रिकमेंडेशन। ये तो हो गया इंडोर्समेंट, मतलब वो आपकी स्किल पे अप्रिशिएट कर रहा है कि यस ये पर्सन इस स्किल में अच्छा है मैं इसको जानता हूँ। लेकिन रिकमेंडेशन मतलब आप डायरेक्ट रिकमेंडेट कर रहे हो कि यदि कोई इस पर्सन को जॉब के लिए हायर करता है या किसी चीज के लिए लेता है तो बंदा अच्छा है। ठीक है, जैसे हम रेफरेंस देते हैं वैसे रिकमेंडेशन होता है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, रिसीव एक भी नहीं है, और गिवन मतलब आपने किसी को दिया होगा तो कोई क्लिक करेगा तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो आस्क रिकमेंडेशन मतलब आप किसी से मांग भी सकते हो कि मेरे को आप रिकमेंडेशन दो
ताकि लिंक्डइन में आपके प्रोफाइल का वेटेज बढ़े और कोई भी कंपनी जब सर्च करेगी तो उसका बेनिफिट आपको मिले। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपका रिकमेंडेशन कौन देगा? आपका सीनियर। आपके कलीग्स देंगे तो कोई बेनिफिट है क्या? नहीं है। आपका कोई सीनियर है, मैनेजर है, अच्छी पोस्ट में, वो देगा तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि आपका सीनियर लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने लिंक्डइन में आपके बारे में अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे, तो हो सकता है कि उसका बेस बना के आप कंपनी स्विच कर सकते हो। क्योंकि आपका सीनियर बोल रहे कि आप अच्छे हो, तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, हर कंपनी को अच्छे लोग चाहिए। तो हो सकता है कि आप कंपनी स्विच कर जाओ, इसीलिए जल्दी लिंक्डइन में रिकमेंडेशन नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन हाँ, आप सपोज अभी कोई सर्विसेज दे रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आप अपने क्लाइंट को भी बोल सकते हो कि आप यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकते हो कि आपने मेरी सर्विस ली, आपको अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं वो आपका एक टेस्टिमोनियल जैसा काम करेगा और आपको नए प्रोजेक्ट लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, बट मिलता है तो ज्यादा अच्छा है, आपके प्रोफाइल को इम्प्रूव करेगा। अदरवाइज नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं है, बट कोशिश करो। यदि फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कोई क्लाइंट है तो आप वहां से लो, अदरवाइज अपने सीनियर को पटाओ, उनसे बात करो कि आप स्विच करने के लिए नहीं, बट आपके प्रोफाइल का वेटेज बढ़ाने के लिए चाहते हो। तो यदि आप लोगों का रिलेशन अच्छा होगा, वो चीजों को समझेगा, तो हो सकता है कि वो आपको रिकमेंडेशन दे भी दे। तो वो आप अपने लेवल पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऊपर में एक ऑप्शन आता है क्या? पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब आप क्रिएट करोगे अपना अकाउंट, तो एक नंबर्स, नाम और परसेंटेज ऐसा अलग अलग लंबा यूआरएल आता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, ना आपको याद रहेगा। आप उसको प्रॉपर तरीके से बनाना चाहते हो, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो पहली चीज तो ये यूनिक होता है। तो आप अपना नाम डाल के तो हो सकता है कि नाम मिले, क्यों? क्योंकि किसी और ने यूज किया होगा, क्योंकि सेम नाम से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल में एडिट पे आ जाओ, जो भी पुराना था उसको छोड़ दो। ठीक है। और आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है। तो जब आप एडिट करोगे तो यदि वो अवेलेबल है तो वो सेव हो जाएगा, फिर आप वो रख सकते हो, जिससे आपको याद रखने में या किसी को बताने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि लिंक्डइन में यदि आपके नाम से बहुत सारे प्रोफाइल आ रहे हैं, तो बिना देखे तो आप भी नहीं बता सकते कि कौन सा है। तो उनको डायरेक्टली बोल सकते कि एक काम करना, लिंक्डइन में जाके टाइप करना linkedin.com, या गूगल में टाइप करना linkedin.com/ जो भी आपका यूआरएल है, वो सीधा आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, लॉग इन करेगा तो आपको भी बताने में या किसी को फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट? अब नाइस। नहीं सर। एक बार, जी, एक बार आप लोगों ने अपना प्रोफाइल बना लिया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफाइल बना लिया, सब चीज सेट कर लिया, उसके बाद आपका मेन काम क्या होता है लिंक्डइन पे? तो आपका मेन काम होता है लिंक्डइन में क्या? लीड जनरेट करना। ठीक है। अब डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। आपको यदि कंपनी पेज मैनेज करना है, तो पहले लिंक्डइन में आपको कंपनी पेज बनाना पड़ेगा। यदि नहीं है तो बनाना पड़ेगा, होगा तो उसका एक्सेस आपको मिलेगा, आप काम कर सकते हो। ठीक है। तो आप कैसे करोगे? आपको यदि कंपनी पेज बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिंक्डइन पे आता हूँ, ये आपका डैशबोर्ड होता है, होम पेज में आता हूँ मैं। अब आपको यदि कंपनी पेज बनाना है, तो ये जो आपको ऊपर में राइट हैंड साइड में प्रोफाइल के बाजू में दिख रहा है फॉर बिजनेस डॉट डॉट करके, इसमें क्लिक करो, और एकदम लास्ट में ऑप्शन है क्रिएट अ कंपनी पेज। जैसे ही मैं क्रिएट अ कंपनी पेज में आता हूँ, तो आपके पास तीन ऑप्शन दिखता है: कंपनी, शोकेस पेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो लास्ट वाले में जाओगे, कोई भी नया बिजनेस है, स्टार्टअप है, कुछ भी, तो कंपनी में। शोकेस पेज मतलब क्या होता है? उसी कंपनी का सिस्टर वेंचर, मतलब उसी के अंदर आप दूसरा वेंचर स्टार्ट कर रहे हो या दूसरी सर्विस दे रहे हो, तो आप शोकेस पेज बनाते हो। आप अलग अलग चीजें नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि यदि आप अलग अलग कंपनी बनाते जाओगे तो वो अलग अलग कंसिडर होगा। लेकिन एक के अंदर यदि उसी का पार्ट है, तो अलग एक के अंदर आप शोकेस पेज बनाते जाओगे, तो जब भी कोई सर्च करेगा और देखेगा तो पता चलेगा कि कंपनी कितनी बड़ी है, मेन कंपनी ये, और उसके अंदर ये अलग अलग सर्विस के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से ये चीज बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रो, मतलब बोलूंगा, कंपनी का लेवल पता चलता है। तो वो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। तो अभी हम क्रिएट कंपनी में आते हैं। जो भी कंपनी पेज का नाम है, मतलब कंपनी का नाम है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपका है। ठीक है। उसके बाद यूआरएल, आपको जैसे कि यहाँ पे उसी नाम से उसने ले लिया, बट अवेलेबल नहीं है, आपको कुछ और चाहिए, तो आप नंबर्स डाल के, कुछ और डाल के चेक कर सकते हो।
फिर आपकी कंपनी की वेबसाइट क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कितने लोगों की है, उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जो भी है वो आप कर सकते हो। कंपनी का लोगो जो भी है वो डाल सकते हो। कोई टैगलाइन है तो टैगलाइन डाल सकते हो। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आता है कि आप उस कंपनी के ऑथराइज पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव हो जो ये पेज क्रिएट कर रहा है, तो ये एक्सेप्ट करके क्या करते हो आप, नीचे क्रिएट, तो ये आपका कंपनी पेज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने अभी तक के लिंक्डइन में अकाउंट नहीं बनाया है, आज आप अकाउंट क्रिएट करोगे और अकाउंट क्रिएट करने के बाद डायरेक्ट आप कंपनी पेज क्रिएट करने जाओगे, तो आपको कंपनी पेज क्रिएट करने पे ये नीचे क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा। ये सारी चीज तो आएगी, यहाँ पे इसको फाइनली क्रिएट का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि नए अकाउंट में तुरंत कंपनी पेज बनाने नहीं देता है। लिंक्डइन बोलता है कि आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो कम से कम 1 वीक पुराना होना चाहिए और आपके अकाउंट में कम से कम 7 या 8 कनेक्शन होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, कंपनी पेज क्रिएट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, कंपनी पेज जब आप बना पाओगे 4-5 दिन के बाद तब बनाना। बट पर्सनल अकाउंट यदि नहीं है तो बना सकते हो, और है तो आप कंपनी पेज कभी भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं पता चलता कि ये अकाउंट, ये मतलब ये कंपनी पेज किसने क्रिएट किया हुआ है। बाद में आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए एक बना लेना, क्योंकि यदि आप नहीं बनाओगे तो आगे जब आपका लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ोगे तो आप एड रन करना प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। जैसा फेसबुक में आपने लोगों ने देखा है, बिना फेसबुक पेज आप कोई भी कंपनी के लिए एड रन नहीं कर सकते। वैसे लिंक्डइन में भी किसी भी कंपनी पेज के लिए एड रन करना है, कंपनी के लिए एड रन करना है, तो कंपनी का पेज होना कंपलसरी है। तो वो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो फिर भूल जाओगे। तो वो आप देख लेना अपने लेवल पे। अब कंपनी पेज यदि बन जाएगा तो उसको मैनेज कैसे करोगे, तो ये जो आपका प्रोफाइल दिख रहा है, इस प्रोफाइल में क्लिक करना है, और मैनेज के नीचे अलग अलग कंपनी दिख रही है, तो जो भी आपकी कंपनी उसमें क्लिक करोगे तो वो कंपनी का पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप मैनेज कर रहे हो। आपको कोई पोस्ट डालना है तो आप यहाँ से पोस्ट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम हमेशा याद रखना, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक में कोई भी और प्रोफाइल आपने पढ़ी नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, आपका लिंक्डइन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जहां पे पेज वाली बात है, जैसे कि फेसबुक में पेज बनता है, लिंक्डइन में पेज बनता है, बाकी जगह अकाउंट बनता है, तो जहां पे पेज वाली बात है वहां पे आप कंपनी पेज बनाने के बाद अपने अलावा किसी और एक एक्स्ट्रा पर्सन को कंपनी का एक्सेस प्रोवाइड करोगे, मतलब मेन एडमिन एक्सेस दोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आज मैंने अपने अकाउंट से या अपना पर्सनल अकाउंट यूज करके कंपनी पेज बनाया, कल मैं सपोज कहीं ट्रैवलिंग के लिए चला गया और लोग मेरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और उस समय कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शेयर करनी है, बट मेरे अकाउंट से है तो मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड, मेरा पर्सनल आईडी पासवर्ड लॉगिन करके मैं देख सकता हूँ, जिसका डिटेल किसी के पास नहीं है। और नहीं आप अपना पर्सनल आईडी पासवर्ड किसी को दोगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं डाल पाओगे। ठीक है, या सपोज किसी रीजन से आपने अपना आईडी पासवर्ड भूल गए, आपका पर्सनल अकाउंट लॉक हो गया, तो कंपनी पेज ओपन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसी के थ्रू है। क्लियर है, तो आपको अपने अलावा किसी और एक एक्स्ट्रा पर्सन को एडमिन का एक्सेस देना है। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं और सेटिंग पे आते हैं। यहाँ पे दिख रहा है मैनेज एडमिन, यहाँ पे आ जाओ। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मेरे अलावा किसी और के पास सुपर एडमिन मतलब फुल एक्सेस है। फेसबुक में भी वैसे ही होगा, फुल एक्सेस का ऑप्शन होगा, एडमिन मतलब फुल एक्सेस। तो आपको अपने अलावा किसी और एक एक्स्ट्रा पर्सन को फुल एक्सेस दे रहे हैं जो ट्रस्टेड है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और वो फर्स्ट डिग्री को ही आप दे सकते हो। तो यहाँ पे ऐड में जाके अलग अलग लेवल आपको पूछता है, आप उसके हिसाब से एक्सेस दे सकते हो। दूसरी चीज, एक्सेस देने के बाद, क्योंकि हम ऑर्गेनिक क्या करते हैं, हम कंपनी पेज को मैनेज करते हैं, मतलब कंपनी के बिहाफ में पोस्ट डालते हैं अलग अलग कंटेंट जो आपने पढ़ा हुआ है, इन्फॉर्मेटिव एंगेजमेंट जो भी आपने पढ़ा है वो। लेकिन ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन आप कोई भी कंटेंट डालोगे, जैसे कि सपोज यहाँ पे कुछ पोस्ट डाला हुआ है, अब ये पोस्ट डालोगे तो पोस्ट किसको दिखेगा, आप खुद बताओ। सोशल मीडिया में चाहे आपका फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी प्लेटफॉर्म हो, आप कोई भी कंटेंट डालो, चाहे वो इमेज है, वीडियो है, कोई भी कंटेंट आपके प्रोफाइल में डालने के बाद किसको दिखता है, इसमें बताइए, हमारे बहुत क्लियरली कनेक्शन। बताइए। जी, आपके कनेक्शंस को, या फेसबुक है तो आपके फ्रेंड लिस्ट को दिखता है, इंस्टाग्राम है तो फॉलोअर्स को दिखता है।
ये कंपनी पेज है, तो यहाँ पे आप कोई कंटेंट डालोगे तो ये किसको दिखेगा? जिन्होंने आपके लिंक्डइन के कंपनी पेज को फॉलो किया हुआ है। जैसे कि अभी यहाँ पे दिखा रहा है 46 फॉलोअर्स है, ठीक है, नया पेज बना हुआ है। अब 46 फॉलोअर्स है तो जो भी कंटेंट डालोगे किसको दिखेगा? 46 लोगों को दिखेगा। कोई सेंस है क्या? अभी नया अकाउंट बनाया तो आप डालोगे जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं डालोगे, बट 46 लोगों को दिखेगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप अपने हिसाब से कंटेंट तो डालोगे, बट उसके साथ साथ आपको बाजू में यहाँ पे देखो दिख रहा है ग्रो योर फॉलोअर्स। फेसबुक में इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंड इनविटेशन आप सेंड करते हो। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इनवाइट कनेक्शन, वहां पे फ्रेंड मतलब पेज लाइक करने के लिए फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन इनविटेशन सेंड करते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे इनवाइट कनेक्शंस में आना है, और आपके पास ऑप्शंस है कि आप एक महीने में लगभग 250 लोगों को अपने पेज को फॉलो करने के लिए और फेसबुक में क्या होता है, लाइक करने के लिए इनविटेशन भेजते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। आप अलग अलग लोकेशन वाइज, कंपनी वाइज अलग अलग फिल्टर लगा के भी देख सकते हो, या एक के नीचे एक स्क्रॉल करते जाओ, और उसके बाद आप क्या करोगे? आप वहां से सेलेक्ट करते जाओ और उनको रिक्वेस्ट सेंड करते जाओ। तो आप एक साथ भी कर सकते हो, या अपने हिसाब से सेलेक्ट करके भी क्या कर सकते हो, इनवाइट, तो वो उनको इनविटेशन चला जाएगा। तो वो आपको ध्यान रख, ठीक है। जैसे जैसे आपके लोग एक्सेप्ट कर लेंगे वैसे क्रेडिट वापस बढ़ता जाएगा, मतलब आप और नए लोगों को इनविटेशन भेज सकते हो, क्योंकि जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतने ज्यादा लोगों तक रीच होने का चांसेस है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी तो मेरे पास फॉलोअर नहीं है, मैं इनविटेशन भेजूंगा भी तो क्या तुरंत वो एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं, हो सकता है कोई ट्रैवल कर रहा होगा, कोई और कहीं बिजी होगा, तो वो उसको एक्सेप्ट ना करे या टाइम लगे। तो मैं क्या करूंगा? मैं वेट नहीं करूंगा, मैं अपने लेवल पे, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालूंगा जिससे लोग अट्रैक्ट हो, इंटरेस्ट ले। तो इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। अब पोस्ट करने के बाद मेरे को तो पता है कि वो ज्यादा लोगों तक रीच नहीं देगा, क्यों? क्योंकि फॉलोअर्स ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पे जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट के साथ साथ सबसे पहली चीज तो हैशटैग यूज करना पड़ेगा, बिकॉज सारे प्लेटफॉर्म पे वो यूज करते हैं आजकल। इसके साथ साथ जो भी आपका क्लाइंट है, उस क्लाइंट को आप क्या करोगे? टैग करोगे, ठीक है। अब जब आप क्लाइंट को टैग करते हो तो क्या होता है? उसके वॉल पे जितने भी लोग हैं उनके फ्रेंड लिस्ट में दिखते हैं। अब लिंक्डइन है तो उनके कनेक्शंस में दिखेगा। तो अब फ्रेंड लिस्ट में तो हमेशा ज्यादा लोग होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने आज अकाउंट क्रिएट किया है, बहुत समय से रहता है। तो जब आप किसी को टैग करोगे तो उसके वॉल पे दिखेगा, तो आपकी रीच बाय डिफॉल्ट बढ़ जाती है, ठीक है। पहली चीज तो हैशटैग, दूसरा उनको टैग करने से, तीसरा यदि उनको टैग करने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप उनको बोल सकते हो, या उनको ये भी बोल सकते हो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को बोलो, क्योंकि उनका डिटेल आपको नहीं पता है, तो वो क्या करे? उस पोस्ट को शेयर करे अपने वॉल पे, मतलब न्यूज फीड में, ठीक है। तो जब वो अपने वॉल पे उस पोस्ट को शेयर करेंगे तो उनके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनको दिखेगा। अब दिखेगा तो क्या होगा? इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, नॉलेजेबल कंटेंट है। हो सकता है कि उनके वॉल में 500 लोग हैं, या 5 लोगों ने शेयर किया तो 500-500 करके 2-2,500 लोगों तक पहुंच गया। 2-2,500 में से 100 लोग तो ऐसे होंगे जिसको आपका कंटेंट पसंद आएगा। अब उसमें से हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हो जिनको ज्यादा अच्छा लगा और उनको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो हो सकता है वो ये सोचे कि बार बार ये बंदा शेयर नहीं करेगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा या पता नहीं चलेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट इस पेज को लाइक या फॉलो कर लेता हूँ, ताकि जब भी कोई नया कंटेंट आएगा तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आएगा जिससे वो रीड कर सकते हैं। तो इससे आपके फॉलोअर्स बढ़ने के भी चांसेस है, ठीक है। हाँ, क्लियर है यहाँ पे सबको? सर आपने वो कंपनी पेज बोलिए। क्रिएट करते वक्त कंपनी नेम और वहां पे यूआरएल बोला था, मतलब यूआरएल का ऑप्शन था। जी, तो वो यूआरएल मतलब हमारे वेबसाइट का यूआरएल? वेबसाइट का यूआरएल का भी ऑप्शन होता है, उसके साथ साथ ये कंपनी पेज का जो ऊपर यूआरएल दिख रहा है, ये यूआरएल भी होता है कि linkedin.com/कंपनी के बाद क्या नाम आएगा। तो आप जो नाम वहां पे देते हो वो नाम आता है। अभी जैसे कि ये जो नाम आ रहा है, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, ये आपको याद हाँ। रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं। तो आप क्या करते हो? कस्टमाइज यूआरएल बनाते हो, तो उसमें ऑप्शन देता है, तो आप वो चीज वहां डाल दोगे तो क्या करेगा? वही आएगा। अब ये थोड़ा सा, ये जब बना था तब वो फीचर्स नहीं था, तो ये रैंडम आया, बाद में हमने उसको एडिट कर लिया है, तो वो भी यूआरएल काम करता है और ये भी काम करता है,
ठीक है, लेकिन आप जब अभी नया बनाओगे तो आपके पास एक ही यूआरएल रहेगा जो आप डालोगे, तो उसको आप यूज कर सकते हो। ओके। ठीक है। और सर, एक्चुअली मैं ना अभी कंपनी में एक जॉब कर रही हूँ, तो हम लोग हम्म। ऑर्गेनिक लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं, लेकिन वो हम फेक अकाउंट बनाते हैं लिंक्डइन पे, हम्म। दो हम्म। तीन नेम से। तो वो हम्म। कुछ महीनों के बाद ब्लॉक हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मतलब लिंक्डइन अकाउंट ब्लॉक नहीं हो वो तो डिपेंड उसके लिए? करता है ना कि आप एक्टिविटी क्या कर रहे हो। ठीक है, अब लिंक्डइन में एक चीज समझने वाली बात है जो हमने कल की क्लास में देखा था। क्या देखा था? कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, उसमें ऑडियंस कौन है, क्या है, वो आपको पहले नॉलेज होना चाहिए। अब हमको पता है कि लिंक्डइन में प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है। यहाँ पे टाइम पास वाले लोग नहीं है। तो आप क्या कंटेंट डाल रहे हो, आपके पास जो दूसरा अकाउंट है उससे आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, वो मैटर करता है। क्योंकि लिंक्डइन में हम जो यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया, वो फ्री अकाउंट यूज करते हैं। तो फ्री अकाउंट में लिमिटेशंस होता है। उस लिमिटेशंस की वजह से यदि आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हो, तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं है या आपके पास परमिशन नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको लिंक्डइन की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना है। ठीक है, अब आपने क्या किया वो बिना देखे मैं बता नहीं सकता। दूसरी चीज, कुछ भी कंटेंट नहीं डालना। हमको पता है कि यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस है वो बिजनेसमैन है, इन्फ्लुएंसर है, पॉलिटिशियंस है। ठीक है, बट पॉलिटिशियंस उतने नहीं होंगे जितने आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मिलेंगे। तो जो ऑडियंस है उसको क्या चाहिए, यहाँ पे वर्किंग कल्चर को आप हाईलाइट कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन में आप क्या कर सकते हो, आप वो बताओ कि आप अपने कंपनी के लिए या जो एम्प्लॉय है उनके लिए कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बीच बीच में आप प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकते हो। और आपको यदि लिंक्डइन से ऑर्गेनिक लीड चाहिए, तो वो कैसे जनरेट होता है वो आपको मैं भी बताऊंगा। ठीक है। बट रेगुलर पोस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट डाल सकते हैं। कभी कुछ आपका इंगेजमेंट कंटेंट डाल दिया, प्रमोशनल एक्टिविटीज आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। यहाँ पे आप प्रमोशन फेसबुक के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वैसा है। वहां पे लोग टाइम पास के लिए आते हैं, लिंक्डइन में कोई टाइम पास के लिए नहीं आता। तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और वैसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। अब फॉर एग्जांपल आपको लीड जनरेट करना है ऑर्गेनिक, बिना पैसे खर्च किए लिंक्डइन से आपको लीड जनरेट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि फर्स्ट डिग्री कनेक्शन को आप फ्री में मैसेज भेज सकते हो। अब आप पर्सनल अकाउंट में जो भी लोगों को एक्सेप्ट करोगे, जरूरी नहीं कि वो आपका टारगेट ऑडियंस है। तो हम जब किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो जैसा उत्कर्षा जी ने बोला कि फेक अकाउंट बनते हैं, आप चाहो तो फेक अकाउंट बनाओ, चाहो तो अपने अकाउंट में करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। आप क्या करोगे, एक अकाउंट में जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, पहले तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन है वो एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए टारगेट ऑडियंस कौन होगा, बताइए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इसके लिए टारगेट ऑडियंस कौन होगा? कंपनी ओनर और मतलब सीईओ। जी, बिजनेस सीईओ नहीं होगा। सीईओ का काम कुछ और होता है। अब कंपनी ओनर भी कब होगा, जब स्मॉल कंपनीज है। यदि छोटी कंपनी है तो जो बिजनेस का ओनर है वो डिसीजन ले सकता है, या फिर उस बिजनेस का जो डायरेक्टर है वो डिसीजन ले सकता है स्मॉल कंपनी में। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में हायरार्की बनी रहती है। मार्केटिंग का काम कौन देखता है, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ठीक है, या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, मार्केटिंग हेड हो गया। कुछ कंपनी में एचआर भी देखते हैं, क्योंकि स्मॉल कंपनीज होती है तो एचआर भी देखते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, कौन आपसे डील करेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि यदि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में आप जाते हो अप्रोच करने के लिए, वहां रिसेप्शन में आपको पूछते हैं किससे मिलना है और आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप रिसेप्शन वालों को प्रेजेंटेशन दोगे या उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताओगे तो कोई काम है क्या? वो बोलेगी ठीक है मैं आगे बात करके बताऊंगी। आपने उसको जितना बताया वो उसका 5% भी नहीं बताएंगे। अब वहां पे आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। तो आपको राइट ऑडियंस से मिलना है ताकि वो उस चीज का डिसीजन ले तो आपको दिक्कत ना हो, और वो किसी और को बताएगा तो 100% चांस है कि वो कम बताएगा, और कोई डाउट आएगा भी तो वो क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप मार्केटिंग का काम करते हो। ठीक है। तो आपको हमेशा अपना एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए, चाहे वो ऐड हो या ऑर्गेनिक।
अब आपको क्या करना है, एक एक करके इनको लिंक्डइन में सर्च करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और सर्च करता हूँ मार्केटिंग मैनेजर। यहाँ पे आप प्यूपिल में आ जाओ। अब आपके सामने लिस्ट दिख रही है सारे मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, कुछ के सामने कनेक्शन लिखा हुआ है, कहीं पे फॉलोअर लिखा हुआ है। ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा उनके लोग हो जाते हैं तो फॉलोअर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो अलग अलग आपको दिख रहा है, दिख रहा है कनेक्शन कनेक्शन फॉलोअर्स कनेक्शन। तो आपको क्या करना है, टोटल ऊपर में कितना दिखा रहा है, लगभग 1,16,00,000 डेटा दिखा रहा है। मार्केटिंग मैनेजर है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो इसमें दिखा रहा है कनेक्शंस के अंदर का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट। अब आप डमी आईडी से करो या अपने पर्सनल आईडी से करो, वो आपके ऊपर है। इसका यूज हम सिर्फ लीड जनरेशन के लिए करेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको वो ध्यान रखना है। ठीक, सेम विथ, आपको पता है कि बिजनेस ओनर है, तो आप यहाँ पे ओनर लिख सकते हो। तो जितने भी ओनर होंगे उनका प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगा, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। तो इस तरीके से जो अलग अलग जॉब टाइटल है जो आपने निकाला है, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जो आपसे डील कर सकते हैं, उनको आप सर्च करोगे और यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करोगे। ठीक है, अब आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर लिया, उसमें से लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके बाद करना क्या है, तो आपको करना क्या है, सपोज मैं मान के चलता हूं कि अभी आपके पास 500 क्या है, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है। फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है कौन से वाले, जो आपने टारगेट ऑडियंस को सेंड किया था और उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, वो वाले, आपके पर्सनल नहीं। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने भेजा था वो। अब इस 500 फर्स्ट डिग्री कनेक्शन को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो क्योंकि आपके फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, अब आपका काम चालू होता है यहाँ पे। क्या करना है, अब आप या तो कंटेंट राइटर की हेल्प लो, चैट जीपीटी यूज करना आता है चैट जीपीटी के यूज करो, आपके ऊपर है। बट आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास उनका पर्सनल डेटा नहीं है, नाम ईमेल आईडी, नाम तो चलो प्रोफाइल से मिल जाएगा बट फोन नंबर ये सब नहीं मिलेगा कि आप डायरेक्ट अप्रोच करो। तो लिंक्डइन में आप इनको क्या करते हो, मैसेज भेजते हो। कैसे मैसेज भेजते हो, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैसेज को क्या, इनिशियल मैसेज। इनिशियल मैसेज। अब इस इनिशियल मैसेज में आप क्या करते हो, इनिशियल मैसेज में आपका काम होता है कि इंट्रोडक्शन मैसेज भेजना, जिसमें आप अपना नाम, आपका प्रोफाइल, क्या करते हो, कौन से प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप उसको अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, आप उसको डेमो प्रोवाइड करना चाहते हो या आपने एनालाइज किया कि उसकी बिजनेस को उसकी नीड है, जो भी है, एक अच्छा सा अपीलिंग वे पे एक इनिशियल मैसेज आप भेजते हो, ताकि लोगों को अच्छा भी लगे और इन केस उसको नीड होगा तो वो आपको रिप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, तो लिखने का जो तरीका होगा वो मैटर करता है कि वो आपको रिप्लाई करेगा कि नहीं। इसीलिए मैंने बोला या तो कंटेंट राइटर या तो चैट जीपीटी। क्योंकि हम जो बोलना चाहते हैं वो हम बोल के लिख तो लेंगे, बट कंटेंट राइटर को नॉलेज होता है कि उस वर्ड्स को कैसे फ्रेम करना है। तो बेटर है कि जिसका काम है उसको बोले, या चैट जीपीटी आज की डेट में अवेलेबल है तो हम उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब सपोज आपने ये इनिशियल मैसेज बनाया और ये 500 लोगों को सेंड किया। आप लोगों को क्या लगता है, आउट ऑफ 500 कितने ऐसे लोग होंगे जो रिप्लाई करें, चाहे वो नेगेटिव रिप्लाई हो पॉजिटिव रिप्लाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट रिप्लाई करें कि हाँ मेरे को जरूरत है या मेरे को जरूरत नहीं है, जो भी है। कितने ऐसे लोग होंगे जो आउट ऑफ 500 रिप्लाई करेंगे, बताइए। 40 to 50%। 40 to 50%। ठीक है, पहली चीज तो ये लिंक्डइन है, तो इंस्टाग्राम फेसबुक में शायद रिप्लाई ना आए बट यहाँ पे आएगा। फिर भी हम कम लेके चलते हैं, 40 to 50% मतलब कम से कम 250 लोग। मैं बोलता हूँ 100 लोग रिप्लाई करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्या रिप्लाई करेंगे वो अपनी जगह है। अब 100 लोगों ने रिप्लाई किया। ठीक है, अब इसमें से भी क्या रिप्लाई किया, 20 लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, 50 लोगों ने नेगेटिव रिस्पॉन्स किया, मतलब मना किया। बट इसमें से 30 लोगों ने क्या किया, कोल्ड रिप्लाई किया। कोल्ड मतलब क्या होता है, ना हाँ बोला ना बोला, मना कर दिया, मतलब लटका दिया आपको बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम था लीड जनरेट करना। आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया। आपने इनिशियल मैसेज बना के अपीलिंग वे पे उनको मैसेज सेंड किया, जिसमें से 20 लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया कि उनको जरूरत है, आप उनको डेमो या जो भी है वो प्रोवाइड कर सकते हो।
ठीक है। अब उनको कन्वर्ट करने का काम, आगे डील करने का काम आपका नहीं है। आपका काम क्या है, इन 20 लोगों का जो डेटा है वो हर कंपनी का एक सीआरएम होता है। अब वो या तो एक्सेल सीट में मेंटेन करती है, स्मॉल कंपनीज है तो, बड़ी कंपनी तो सॉफ्टवेयर यूज करेगी, वो उसका हेडेक है। जो भी कंपनी का सीआरएम होगा, उस सीआरएम में वो जो 20 पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाले लोग हैं, इनको आप क्या करते हो, फॉरवर्ड कर देते हो। तो एक बंदा होता है जो डेटा एंट्री का काम करता है, वो उस रिस्पॉन्स को डेटा में डाल देगा, सिस्टम में डाल देगा। और वहां से जो सेल्स टीम होगी, वो डेटा को पिक करके उनसे कांटेक्ट करना या आगे का काम वो करेगी। क्योंकि डिजिटल मार्केटर का काम सेल करना नहीं होता। ठीक है। हमारा काम है मार्केटिंग करना, लीड जनरेट करना, हमने कर दिया। बाकी काम बाकी लोग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमको रुकना नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि 20 लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। कन्वर्ट कितने होंगे ये हमको भी नहीं पता। ठीक है। तो हमको यहाँ पे रुकना नहीं है। हमको क्या करना है, ये फर्स्ट इनिशियल मैसेज भेजने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन का क्या करोगे, वेट करोगे। ठीक है। 3 4 दिन वेट करने के बाद आप ये देखोगे कि क्या और किसी का रिस्पॉन्स आ रहा है, चाहे कोई भी रिस्पॉन्स हो। क्योंकि हो सकता है कि आज आपने मैसेज किया, वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, रिस्पॉन्स ना कर पाए। ठीक है। वो कहीं बिजी है, रिस्पॉन्स ना कर पाए। तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जब फ्री होगा, चेक करेगा, तो शायद उसके बाद रिस्पॉन्स करे। तो आपको 2 या 3 दिन का या 4 दिन का थोड़ा सा गैप रख के एनालाइज करना है। यदि कोई रिस्पॉन्स करता है तो अगेन पॉजिटिव वालों को सीआरएम में फिट करने के लिए भेजोगे, और बाकी को इग्नोर करोगे। ठीक है। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद मैं बोलता हूँ सिर्फ 100 लोगों का रिस्पॉन्स आया, जो भी आया, 400 लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आप क्या करते हो, इन 400 लोगों को अगेन कंटेंट राइटर की हेल्प से या चैट जीपीटी को यूज करके सेकंड मैसेज बनाते हो, जिसे हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट फॉलो अप मैसेज। क्योंकि मैंने रिमार्केटिंग के केस में भी फेसबुक में बताया था कि बिना फॉलो अप कन्वर्जन नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा, बट क्योंकि हमारे पास फोन नंबर और डेटा नहीं है कि हम डायरेक्ट अप्रोच करें, इसीलिए आप मैसेज में ये चीज करते हो। ठीक है। अब फॉलोअप में क्या कर सकते हो, आप अपनी कंपनी के हिसाब से या तो डिस्काउंट दे सकते हो, या उनको कुछ ऐसी चीजें बोल सकते हो या बता सकते हो जिससे वो अट्रैक्ट हो, और आपका प्रोडक्ट और सर्विस लेने के लिए या डेमो के लिए सही, या जो भी आपका प्रोसेस है उसके हिसाब से वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए। ठीक है। तो आप फर्स्ट फॉलोअप मैसेज बना के फॉरवर्ड करते हो किसको, 400 लोग जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। अब जब आप फॉलोअप मैसेज भेजते हो तो उसमें हो सकता है आपने डिस्काउंट दिया या कुछ भी किया, तो उस लालच में ही सही कुछ लोग हो सकता है रिप्लाई करें। ठीक है। तो अगेन इसमें से जो भी रिस्पॉन्स आएगा, मैं बोलता हूँ 20 लोगों का रिस्पॉन्स आया। ठीक है। अब 20 लोग से भी 3 लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, 10 लोगों का नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, और बचे हुए 7 लोगों का क्या आया, कोल्ड रिप्लाई आया। कोई दिक्कत नहीं है। जो 3 पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उसको सीआरएम में एंट्री के लिए भेज दोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। फिर से यहाँ पे 3 से 4 दिन का वेट करोगे, और उसके बाद जो लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है उनको आप क्या करोगे, सेकेंड फॉलोअप मैसेज क्या करोगे, फॉरवर्ड करोगे रेडी करके। ठीक है। अगेन उसमें से जो रिस्पॉन्स आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स वालों को सीआरएम में भेजोगे, बाकी को इग्नोर करोगे। और उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो थर्ड फॉलोअप मैसेज आप भेजते हो, थर्ड फॉलोअप मैसेज। और यहाँ पे जितने लोगों का रिस्पॉन्स आएगा वो सीआरएम में जाएगा, बाकी को इग्नोर करोगे। लेकिन तीसरे के बाद चौथा फॉलोअप मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि एकदम ज्यादा करोगे तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। हो सकता है कि वो आपको अनफॉलो कर दे, या हो सकता है कि वो आपको इग्नोर करे। ठीक है। क्योंकि आपकी कंपनी का जो तरीका होगा उसमें एक बार, 2 बार, 3 बार से ज्यादा अप्रोच मत करो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हो सकता है कि मेरे को उस प्रोडक्ट की जरूरत अभी नहीं है, 6 महीने बाद पड़ सकती है। बट आपने जो चीज बताई, या मैंने डेमो देखा, या हो सकता है वेबसाइट एनालाइज किया, मेरे को समझ में आया। लेकिन मेरे को एक चीज भी पता है कि मैं अभी यदि इंक्वायरी करूंगा तो सामने वाला मेरे पीछे पड़ जाएगा। ठीक है। और मेरे को पता है कि मेरे को पसंद भी आएगा तो मैं अभी नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को नीड नहीं है। तो यदि वो 6 महीने बाद, साल भर बाद लेने की सोच रहा है, लेकिन जब आप इतना फॉलोअप लोगे तो हो सकता है कि उस चक्कर में फ्यूचर में भी आपसे इंक्वायरी ना करे। क्यों, क्योंकि अभी आपने इंक्वायरी नहीं किया है तो इतना मैसेज आ रहा है। तो इंक्वायरी करोगे तो कितना है, और पसंद नहीं आया तो। इसीलिए एक लिमिटेड तक कंपनी का जो भी कल्चर है, 2 फॉलोअप, 3 फॉलोअप, उससे ज्यादा मैसेज या अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो आपको करना पड़ेगा। इससे महीने में ज्यादा नहीं तो कम से कम
10-12 अच्छी खासी क्वालिटी लीड आपको मिल जाएगी। और लिंक्डइन में क्वालिटी लीड मतलब कहीं ना कहीं उसमें से एक आध भी कन्वर्जन हो गया तो आपको बैठे बैठे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरी चीज, लिंक्डइन में हम जो भी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं जो यहाँ के टारगेट ऑडियंस के हिसाब से फिट बैठे। और यदि मैं अमाउंट के हिसाब से बात करूं तो हम कोशिश करते हैं कि हम 1 लाख के नीचे वाले प्रोडक्ट को या 50,000 के नीचे वाले प्रोडक्ट को यहाँ पे यूज ही ना करें, क्योंकि आपको ऑडियंस नहीं मिलेगा और एक्सपेंस पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए उससे छोटा कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए लिंक्डइन ना यूज करो, ज्यादा अच्छा है। पेड एड में तो वैसे रिकमेंडेड नहीं होता है, लेकिन ऑर्गेनिक में कर रहे हो तो नो डाउट बजट नहीं लगता। बट थोड़ा एनालाइज करो कि क्या आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिए वो परफेक्ट है। यदि है तो ठीक है, नहीं तो बेटर है कि ना जाओ। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब इसमें एक चीज और ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? आपने ये तो किया, फर्स्ट फॉलो अप, सेकंड फॉलो अप, मैसेज भेजा, बट ये जो आपका इनिशियल मैसेज है इसके पहले एक और स्टेप ऐड हो जाता है, जो क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो क्या करना है आपको? सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट। कनेक्शन रिक्वेस्ट क्यों? क्योंकि यदि आपके 500 फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है तो ये प्रोसेस यदि आप 3-3 4-4 दिन के गैप में भी करोगे तो 4 आपको मैसेज भेजना है, मतलब मोटा मोटी 10-12 दिन में आपका 500 कनेक्शन को आपने मैसेज करके समझ लिया क्या रिस्पॉन्स आया क्या नहीं आया। हो सकता है 500 में से 5 आपको लीड मिल जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, खाली थोड़ी बैठना है। तो हमको साथ साथ में नए नए लोगों को कनेक्शन भेजते जाना है, हमारे टारगेट ऑडियंस को। जैसे ही वो आएंगे उनको इनिशियल मैसेज, फिर फर्स्ट फॉलो, फिर सेकंड फॉलो, ये जो लूप है ये आपको कंटिन्यू बना के रखना है, ताकि एक समय के बाद आपको वहां से रिजल्ट मिलता जाए और आपको पेड एड पे ज्यादा खर्चा ना करना। ठीक है, मेहनत का काम है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो कुछ भी लीड मिलेगी तो आपका काम बनेगा। तो हमको जब पैसा नहीं लग रहा है और सब चीज रेडी है तो आप उस पर टाइम दे सकते हो और काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है लिंक्डइन में ऑर्गेनिक लेवल पे लोगों को फ्री में मैसेज भेजने का, वो होता है ग्रुप ज्वाइन करके। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप को ज्वाइन करके। ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे आपने यहाँ पे लोगों को सर्च किया वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपका फील्ड है या जिससे आप रिलेटेड आपका टारगेट ऑडियंस है, सर्च करो टॉपिक डाल के, उसके बाद यहाँ पे लोग के बदले क्या करोगे? ग्रुप। तो आपको बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे। अब यहाँ पे व्यू पोस्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन करके रखा है। जिस ग्रुप में नहीं होगा उसमें ज्वाइन करने बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग, लगभग 3,80,000 लोग हैं इसमें, इसमें 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग हैं। उसके नीचे देखोगे तो लगभग 2,77,000 लोग हैं। ये अलग अलग ग्रुप की साइज बता रहा है। ठीक है, अब जब आप ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो जो भी इसका एडमिन होगा वो आपके प्रोफाइल को चेक करेगा सारा चीज, और ओके लगेगा तो एक्सेप्ट करेगा। तो यदि आप एक्सेप्ट करेंगे क्या करोगे, उस ग्रुप को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कितने लोग, कौन कौन क्या क्या पोस्ट कर रहा है, नोटिफिकेशन तो आएगा। आपको सीखने भी मिलेगा क्योंकि आपका फील्ड है। लेकिन आपका यदि ये टारगेट ऑडियंस है, ये टॉपिक जो है या ये जो फील्ड आपका टारगेट ऑडियंस है, तो यहाँ पे जब आप मेंबर में नीचे शो ऑल पे जाओगे तो जितने भी मेंबर है उनकी लिस्ट आएगी, उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं। आपका अकाउंट फ्री है क्या उससे कोई मतलब नहीं, जितने भी लोग होंगे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 2 लाख, सबकी लिस्ट आएगी, चाहे वो इंडिया का हो या आउट ऑफ इंडिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। आपके नेटवर्क के बाहर होगा तो भी इस लिस्ट में दिखाएगा, लेकिन बाकी चीज में नहीं दिखाता। तो अब लिस्ट में दिखा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज सबसे अच्छा क्या दिखा रहा है आपको, उसके बाजू में दिखा रहा है मैसेज का ऑप्शन। मैं सेकंड डिग्री में हूँ, मैं थर्ड डिग्री में हूँ, मेरे नेटवर्क में नहीं है तो भी मैं सबको फ्री में मैसेज भेज सकता हूँ, क्योंकि मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ और वो भी इस ग्रुप का पार्ट है। म्यूचुअल है, इसीलिए आप फ्री में लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्ट लोगों को मैसेज भेजना चालू नहीं करना है। क्योंकि वो लोग यदि इस ग्रुप के एडमिन से कंप्लेन करेंगे, क्योंकि मैसेज करोगे तो वहां पे आता है कि आप दोनों इस ग्रुप में ज्वाइन हो, इसलिए वो आपको मैसेज कर रहा है, तो वो एडमिन आपको ग्रुप से बाहर कर देगा, तो आप मैसेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप कब इनको अप्रोच करो, जब आप इनका ट्रस्ट जीत पाओगे। कैसे? तो आपने जो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है
अब कहीं ना कहीं आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, वैसे कोई ग्रुप ज्वाइन करोगे क्योंकि वो आपका टारगेट ऑडियंस है वहां पे पूरा। तो आप जो भी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, जो भी लोग पोस्ट डाल रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, कमेंट करो, अच्छा है बुरा है जैसा भी है। प्लस आपको उस फील्ड से रिलेटेड कुछ नया अपडेट मिलता है, आप वो पोस्ट डालो। तो इससे क्या होगा, एक आध वीक, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने जब आप ये एक्टिविटी करोगे बिना किसी को कुछ अप्रोच किए, तो आप लोगों के माइंड में हो। क्योंकि इतने सारे लोग पोस्ट तो डालेंगे नहीं, बट लिमिटेड लोग ही डालेंगे। तो आप लोगों के माइंड में होगे कि आप इस फील्ड में कितने एक्टिव हो, कुछ नया अपडेट आ रहा है वो पोस्ट कर रहे हो, किसी ने कुछ प्रॉब्लम पूछा उसको रिप्लाई कर रहे हो, या आप जानबूझ के खुद ऐसा कंटेंट डाल रहे हो जिसमें लोग रिप्लाई कर। तो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट दिखेगा, आपका नाम हाईलाइट होगा। उसके बाद यदि आप अप्रोच करते हो तो लोग जानते हैं कि एक्टिव है, तो रिस्पॉन्स करने का चांसेस बढ़ जाएगा कंपेयर टू कि खाली आपने मैसेज किया और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या कोल्ड रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आपको वो चीजें ध्यान में रख के काम करना है, ताकि आगे कहीं कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है सबको यहाँ पे? यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप लोगों को ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा बट आप लोग नहीं करोगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो यहाँ तक पूरा ट्राई करो। जिनका अकाउंट नहीं है लिंक्डइन में वो अकाउंट क्रिएट करो। अकाउंट है तो कंपनी का पेज क्रिएट करके देखो, ट्राई करके देखो, ताकि आगे जब आप काम करोगे या जब हम पेड ऐड पे जाएंगे तो प्रैक्टिस कर पाओ। अदरवाइज आप उस समय ऑन द स्पॉट बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा नए अकाउंट के लिए, तो वो आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो बाकी की चीज फिर हम मंडे देखते हैं। और आगे का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देखेंगे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर मतलब एक्स बचा हुआ है। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक आपके सिलेबस में है, वो देखेंगे और उसके बाद फिर पेड चालू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक करो, बाकी कुछ होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।